हेलो बच्चों, मैं हूं नुसरत जहां और आप हैं मेरे साथ एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। आज मैं आपको वो सारे छोटे छोटे बेसिक रूल्स सिखाऊंगी जिसकी वजह से आपके लिए मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। छोटी छोटी आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी, रूल्स बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलिए सीखते हैं। तो बच्चों, आपने हमेशा सुना होगा कि मैथ्स जो है नंबर्स का खेल है, लेकिन नंबर्स भी कई टाइप के होते हैं। आओ देखो सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल बेसिक पर जाऊं तो नंबर्स जो हैं दो टाइप के हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, है ना। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं इवन नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड इट गोज टू इन्फिनिटी, है ना। तो बच्चों, इवन नंबर्स कौन से हो गए हमारे? जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 78, एनी नंबर, जो भी हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है वो सारे नंबर्स हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई इवन नंबर की बात। अगर मैं देखूँ ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, तो ऑड नंबर्स बच्चों बिल्कुल उल्टा है। जैसे इवन नंबर हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं ना, ऑड नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। हमारे ऑड नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड इट गोज टू टिल इन्फिनिटी। ओके, तो वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हुए वो इवन नंबर्स हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुए वो ऑड नंबर्स हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा कि इवन नंबर्स वो सारे नंबर्स थे जो 2 से डिविजिबल हैं, ऑड नंबर्स वो सारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं। ये हो गई बहुत ही बेसिक चीज़। इसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो वो देखते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर्स हमारे वो ही नंबर हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इट गोज टू टिल इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर में एक चीज़ आपने नोटिस की कि इसमें ज़ीरो नहीं है ना। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है। अब ज़ीरो कहाँ पे आता है? फिर ज़ीरो आता है हमारा होल नंबर्स में। तो ज़ीरो हमारा कहाँ आएगा? होल नंबर्स में। तो होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो होल नंबर्स हैं हमारे वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गई सबको कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट हुए और जो होल नंबर्स हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट हुए। इनके बीच का सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला होल नंबर कौन सा होता है? पहला होल नंबर हमेशा 0 होता है। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो नंबर किसी दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होते, किसी भी दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, वो सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे देखो, प्राइम नंबर्स कौन से हुए? 2, 3 और 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और फिर इन्फिनिटी तक जाते हैं ये नंबर्स भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि बाकी सारे नंबर्स तो ऑड हैं, लेकिन सिर्फ एक 2 ऐसा है जो इवन है ना। तो एक सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है।
टू सिर्फ एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। बाकी सारे नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे ऑड नंबर्स ही होंगे। ठीक है, मतलब जितने भी प्राइम नंबर, कोई सा भी प्राइम नंबर उठा लो, वो सारे ऑड ही होंगे। सिर्फ एक टू ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। ओके, जो अगर प्राइम नंबर के बाद में कॉम्पोजिट नंबर पे आती हूँ, तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो अपने टेबल से भी डिवाइड हैं, वन के टेबल से भी डिवाइड हैं और किसी दूसरे टेबल से भी जो डिवाइड हो जाते हैं। मतलब देखो, प्राइम नंबर तो वो नंबर थे जो अपने टेबल से डिविजिबल थे और वन से डिविजिबल थे, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी और, मतलब एक और फैक्टर भी उसका आ जाता है, एक और नंबर से भी वो डिवाइड हो जाते हैं। देखो, ये 4 ले लो या फिर 10 ले लो या फिर 12, 24, 9 और 15, ये सारे नंबर देखो, 4 जो है 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आ जाएगा। 10 जो है 2 के टेबल से भी डिवाइड है और 5 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है ना। तो वो सारे नंबर्स जो अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, 1 से भी डिवाइड हो जाते हैं और किसी दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्पोजिट नंबर्स के। बच्चों, हमने क्या देखा, प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होंगे, अपने टेबल से डिवाइड होंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, जिनका एक और फैक्टर आ जाता है ना। तो अब सीखते हैं कि फैक्टर होता क्या है। अब देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर मुझे देखना है कि किसी नंबर्स के क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगी। मान लो मुझे 12 के फैक्टर्स देखने हैं, है ना, 12 के देखने हैं, तो 12 मैं देखूंगी किस किस के टेबल में आता है। 12 किस किस के टेबल में आता है, 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है। एक तो सबसे पहले 1 से है, फिर 2 से है, फिर 3 से है, फिर 4 से है, फिर 12 से है ना। तो 12 के जो फैक्टर्स हुए वो क्या क्या हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 12। तो जो हमारे 12 के फैक्टर्स हैं वो ये सारे हैं। क्यों? क्योंकि 12 जो है इन सारे नंबर्स से डिविजिबल है। 12 जो है इन सारे नंबर्स के टेबल में आता है ना। तो जो हमारा 12 है उसके फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 12 इसलिए है क्योंकि इन सारे नंबर्स से 12 डिविजिबल है। तो वो सारे नंबर जिनसे कोई नंबर डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? सारे नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना, वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। सिंपल सी बात है कि जो सारे उसको डिवाइड कर रहे हैं वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 35। अब 35 किस किस के टेबल में आएगा? 35 सबसे पहले 1 के टेबल में आया, उसके बाद 5 के टेबल में आया, उसके बाद 7 के टेबल में आया, है ना, उसके बाद 35 के टेबल में आया। तो 35 के फैक्टर्स क्या हुए? 1, 5, 7 और 35। ठीक है, तो क्यों हुए? क्योंकि 35 जो है इन सारे नंबर्स से डिविजिबल है। ये सारे नंबर 35 को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो हैं कहीं ना कहीं 35 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स 35 के फैक्टर्स कहलाएंगे। समझ में आई मेरी बात? जो अगर मैं इसी तरीके से एक और नंबर ले लूँ, मान लो मैं 64 ले लेती हूँ, तो 64 देखो किस किस के टेबल में आएगा? 1, 2 और फिर 4, फिर उसके बाद 8, 16, 32 एंड 64 इटसेल्फ। देखो 64 के ये सारे नंबर्स जो है ना 64 के फैक्टर्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये सारे नंबर्स 64 को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं ना, वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो नंबर उससे डिविजिबल है भी या नहीं। तो हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमें इजीली पता भी चल जाएगा। वैसे ये इतने छोटे नंबर्स तो हमें खुद से पता ही होने चाहिए। तो बच्चों, अब हम आते हैं मल्टीपल्स पर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखो, 2 × 4 = 8 हुआ। अब देखो 8 जो है ना वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। अगर मैं लिखती हूँ 4 × 2 तो भी 8 हुआ। तो 8 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है।
समझ में आ रही है मेरी बात कि 8 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 8 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है। मतलब एक नंबर जो है कई सारे नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, देखो अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो 12 बन जाएगा, 7 से कर दूंगी 14 बन जाएगा, या फिर इसी तरीके से अगर मैं 8 को 9 से कर दूं तो वो 72 बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 72 जो है वो 8 का मल्टीपल है। ठीक है, तो वो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि वो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं वो नंबर्स उस नंबर का मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो बच्चों चलो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 जो है वो 2 का मल्टीपल बन गया। अगर मैं 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 360 आया, तो 360 जो है वो 9 का भी मल्टीपल बन गया। ठीक है, तो सारा कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि हमारे मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फैक्टर्स हमारे लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स तो डिवाइड करके आ रहे हैं ना, तो जिससे डिवाइड होंगे वही फैक्टर्स होंगे और कोई नंबर फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन मल्टीप्लाई तो मैं किसी से भी किसी को भी कर सकती हूँ। तो मल्टीपल्स मेरे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फैक्टर्स हमारे लिमिटेड ही होते हैं। तो बच्चों आज हमने नंबर्स के बारे में सीखा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ये सब सीखा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बेसिक चीज़ें आपको क्यों सिखा रही हूँ, ये सब तो हमें पहले से ही आता है। लेकिन बच्चों एक चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए यही कोशिश करो कि जितने अच्छे आपके बेसिक्स हो पाएंगे, जितने अच्छे से आप उनको क्लियर कर पाओगे, फिर उतनी ही आसानी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो सॉल्व ना हो सके। तो अपने बेसिक्स को क्लियर करो जिससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसकी वजह से तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। कई बार करने की कोशिश भी करते हो तो कहीं ना कहीं आकर अटक जाते हो। तो मेन मोटिव क्या होना चाहिए तुम्हारा कि तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग हो। देखो समर वेकेशंस चल रही है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, करने से सब हो जाता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।